डब्ल्यूएचओ ने मौजूदा मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने मौजूदा मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। मामले में 21 जुलाई को स्वतंत्र सलाहकारों की समिति की बैठक हुई थी, जिसमें वे इस निर्णय पर एकमत नहीं थे कि क्या बढ़ते मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि PHEIC कहा जाए, जो कि उच्चतम स्तर का अलर्ट है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस ने गतिरोध को तोड़ा और प्रकोप को PHEIC घोषित किया। यह पहली बार है जब WHO के निदेशक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए अपने सलाहकारों को किनारे कर दिया। अब बात करते हैं भारत की। भारत के दिल्ली में जो व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है, उसका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का कोई इतिहास ही नहीं है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं। ये तीनों ही मरीज UAE से लौटे थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में मंकी पॉक्स का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि उस समय जायर कहलाया जाता था, वहां एक बच्चे में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। तब से प्रकोप आमतौर पर कम और पता लगाने योग्य रहा लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति ऐसे देश से लौट रहा है जहां वायरस का पाया जाता है। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के देश में यह मिलता है, लेकिन वर्तमान प्रकोप अफ्रीका से बाहर किसी भी पिछले प्रकोप से उलट है, जिसमें संक्रमण लगातार व्यक्ति से व्यक्ति फैलता है। 22 जुलाई तक 68 देशों में मंकी पॉक्स के 16,553 पुष्ट मामले सामने आए हैं। इन देशों में सबसे पहले कभी मंकी पॉक्स होने की जानकारी नहीं थी। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले यूरोप से सामने आए हैं। ज्यादातर संक्रमण ऐसे पुरुषों में हुए हैं जो पुरुष के साथ यौन संबंध रखते हैं, विशेष रूप से ऐसे पुरुष जो कई लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं। WHO को पेश किए गए मॉडल बताते हैं कि बीमारी से संक्रमित एक व्यक्ति से संक्रमित होने वाले की औसत संख्या पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में 1.4 और 1.8 के बीच है, लेकिन अन्य आबादी में 1.0 से कम है। इसीलिए कभी कभी संक्रमण पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के अलावा अन्य आबादी में फैल सकता है, फिर भी महत्वपूर्ण प्रसार की संभावना नहीं है। यूरोप में हाल के हफ्तों में हर हफ्ते नए मंकी पॉक्स के मामले में वृद्धि की दर धीमी रही है। अधिकांश संक्रमण अब भी उन पुरुषों में हो रहे हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। यूके में 97% मरीज वही पुरुष हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के हफ्तों में महामारी में वृद्धि दर 0 हो गई है या नकारात्मक भी हो गई है। विशेषज्ञ हाल ही में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या मंकी पॉक्स अब एक यौन संचारित रोग है। भले ही मंकी पॉक्स निसंदेह सेक्स के दौरान फैलता है, इसे STD के रूप में लेबल करना ठीक नहीं होगा क्योंकि संक्रमण किसी भी अंतरंग संपर्क से फैल सकता है। आइए आपको बताते चलते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है जो कि ऑर्थोपायरस जीन्स का मेंबर है। मंकी पॉक्स होने पर व्यक्ति के शरीर में 2 से 4 हफ्तों तक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वहीं इसकी मृत्यु दर फिलहाल 3 से 6% के बीच है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स उन लोगों से फैलता है जो पहले से मंकी पॉक्स से पीड़ित हो। जो व्यक्ति मंकी पॉक्स के मरीज के बेहद करीब रहता है, उसके लिए इस वायरस के चपेट में आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार WHO का कहना है कि जो पुरुष आपस में सेक्स करते हैं यानी समलैंगिक पुरुष, उनमें मंकी पॉक्स का फैलना खतरा ज़्यादा है। मंकी पॉक्स बॉडी फ्लूइड्स और पीड़ित व्यक्ति के साथ सोने पर फैल सकता है। मंकी पॉक्स होने पर व्यक्ति को बुखार, रैशेज, सूजन और अन्य मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए बनाए गए एंटीवायरल ट्रीटमेंट को भी मंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। WHO के निर्देशानुसार मंकी पॉक्स के बचाव के लिए एक जंगली जानवरों से बच कर रहे, खास करके उनसे दूरी बनाकर रखें जो बीमार हो या मारे हुए हो। इन जानवरों की मीट, खून और शरीर के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। जब तक कि मीट पूरी तरह पका ना हुआ हो, उसे ना खाएं। इसके अलावा घर का पालतू जानवर यदि संक्रमित हो जाए तो उसे 3 दिन तक क्वारंटाइन करके रखें।
मोटे तौर पर डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन समिति इसे एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के पक्ष में तर्क दिया था कि मंकी पॉक्स डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत PHIEC की परिभाषा के भीतर आता है। एक असाधारण घटना जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से अन्य देशों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है और जिसके लिए संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ तर्कों में यह तथ्य शामिल था कि वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में केवल 12 देशों में बड़े पैमाने पर संक्रमण देखे जा रहे हैं और उन देशों में मामले के स्थिर होने या गिरने के प्रमाण हैं। लगभग सभी मामले उन पुरुषों के साथ हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं और जिनके कई साथी होते हैं। हालांकि आपातकालीन समिति आम सहमति तक नहीं पहुंच पाई तो टेड्रोस ने PHIEC घोषित करने का निर्णय लिया। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की इस घोषणा से संभवतः अफ्रीका के बाहर सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में नियंत्रण गतिविधियों में अधिक परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि ये उन देशों को प्रोत्साहित कर सकता है जहां अब तक कुछ मामले हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि संक्रमण उनके देशों में फैलता है तो उनकी स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम रहे। उम्मीद है कि इस रोग के जद में आए देशों में जांच और क्षमता में सुधार के लिए धन बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। यदि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 3 सप्ताह के लिए अपने आप को कमरे में अलग कर ले जब तक कि सभी घाव खत्म ना हो जाएं। आमतौर पर मंकी पॉक्स वायरस की संक्रमण की अवधि 5 से 13 दिन तक होती है, लेकिन यह 4 से 21 दिनों तक हो सकती है। साल की शुरुआत में 47 देशों में डब्ल्यूएचओ को मंकी पॉक्स के 3040 मामले सामने आए थे। तब से इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब 75 देशों और क्षेत्रों में से 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें 5 मौतें भी हुई हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि जब से कोंगो गणराज्य में 1970 में पहला मामला इंसान में सामने आया था, तब से विशेषज्ञों ने पिछले 50 वर्षों में इसे एक दर से फैलते नहीं देखा।